तो दोस्तों, आज एक न्यू वीडियो में आया है जोसा को लेकर। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई सभी एक ही काउंसलिंग से आपको मिलेंगे, आपका ड्रीम कॉलेज। एडमिशन टुडे के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जोसा काउंसलिंग के ऊपर। जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के कॉलेज मिलते हैं। जो बच्चे एडवांस में क्वालिफाई करेंगे उनके ऑप्शंस में आईआईटी के भी चॉइस फिलिंग आएंगे। जो बच्चे क्वालिफाई आईआईटी के एडवांस में नहीं करेंगे उन सभी बच्चों के लिए 3 चॉइस आएंगे, जिसमें एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई होंगे। सबसे पहली चीज़ है जोसा चॉइस फिलिंग है क्या। बहुत सारे बच्चे ये मानते हैं कि जस्ट एक प्रायोरिटी ऑर्डर में चॉइस फिलिंग ही जोसा काउंसलिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। जोसा काउंसलिंग में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच अच्छा है, किस कॉलेज के सबसे अच्छे फैकल्टी कौन से है। क्योंकि सभी आईआईटी है, सभी एनआईटी है, सभी ट्रिपल आईटी है, सभी जीएफटीआई है। तो जब इनमें वेरिएशन है तो एनआईटी के बीच में भी वेरिएशन होगा। सेम उस एनआईटी, आईआईटी में ब्रांच के फैकल्टी और प्लेसमेंट में भी वेरिएशन होगा, रैंकिंग होगी। ये चीज़ें उन्हीं को पता चल सकता है जो ग्राउंड पे मैनुअली ऑफलाइन लंबे टाइम से वर्क कर रहे हो, जिनके पास स्टूडेंट का बैंडविड्थ बहुत बड़ा हो स्टूडेंट से। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सभी आईआईटी, एनआईटी विजिट किया गया हो, लेकिन हम लोग मोस्टली आईआईटी, एनआईटी विजिट किए हैं और जितने भी बच्चे हम लोगों के थ्रू जाते हैं उनसे हम लोग फीडबैक लेते हैं कि किस ब्रांच का फैकल्टी कैसे हैं, लैब्स कैसे हैं, लैब की लिस्ट क्या है, जो एमएचआरडी को ये लोग रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो चॉइस फिलिंग जोसा का अच्छे काउंसलर से कराए, हमेशा ऑफलाइन काउंसलर की सिलेक्शन करें। ऑनलाइन काउंसलिंग मत ले, ये बहुत सस्ते हो सकते हैं, लाइक 1000, 2000, 5000 में कर रहे हैं। हो सकता है ऑफलाइन ये 25,000, 50,000 भी ले सकते हैं। बट ध्यान यहाँ ये रखना है कि इस 50,000 की इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस आपके कैरियर की है, आपके फ्यूचर की है, जो इस 4 साल के लिए एक डिसीजन पे है और वो 4 साल आपके 40 साल के फ्यूचर के लिए है। आजकल प्रायोरिटी ऑर्डर किसी काउंसलर से आप कम पैसे में क्यों लेंगे, चैट जीपीटी भी 1 मिनट में आपको दे देगा। लेकिन उनके सोर्स क्या है, उनके सोर्स ये है कि किसी भी वेबसाइट पे जो रैंकिंग प्रायोरिटी ऑर्डर डली हुई है वहाँ से वो उठा के आपको दे देंगे, क्योंकि अपना उनका कोई सोर्स नहीं है चैट जीपीटी या जितने भी एआई टूल्स है। बट जो एक काउंसलर के सोर्स होते हैं वो उनके स्टूडेंट होते हैं जो उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो आपके लिए रिलायबल सोर्स कौन सा हुआ, एक काउंसलर। वैसे काउंसलर जो बहुत दिनों से इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। अब चॉइस फिलिंग की बात आती है। प्रायोरिटी ऑर्डर अगर सपोज कीजिए कि कोई जस्ट ऐसे ही आपको एक टॉप टू बॉटम प्रायोरिटी ऑर्डर दे देते हैं, उसमें कहीं कोई एक छोटी सी गलती है। सपोज कीजिए 80 नंबर का कॉलेज, 80 नंबर का कॉलेज 15 नंबर पे डाला हुआ है, 15 नंबर पे, तो आपको हमेशा प्रायोरिटी टॉप टू बॉटम की ओर जाता है, तो आपको 15 नंबर का कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आप नेक्स्ट बाकी के राउंड में नीचे के सारे ऑप्शंस आपके नल एंड वॉइड हो गए। ऊपर के ऑप्शन से आप स्विच नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते अपने चॉइस फिलिंग को। तो आप बीच में फंस चुके हैं और काउंसलिंग से आप बाहर हो गए, क्योंकि अपर जो टॉप 15 कॉलेज है वो तो आपको ऐसे ही पहले से आपको डिफाइन था कि नहीं मिलना है आपके रैंक पे। सपोज कीजिए आपका रैंक 10,000 है, टॉप 15 जो चॉइस है वो 5,000 रैंक तक मिलता है, तो आपके 6 राउंड का काउंसलिंग खराब हो गया। तो एक काउंसलिंग पे आपका पूरा लाइफ डिपेंड होने वाला है। जिस भी ब्रांच में, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग रह जाएगी। तो ध्यान रखें, ये जस्ट एक काउंसलिंग नहीं है, आपके जीवन की सिलेक्शन की जमा पूंजी बोलिए या की बोलिए, ये है। तो आप इन बात का हमेशा ध्यान रखिए कि चॉइस फिलिंग में हर एक चीज़ डिपेंड करता है। मान लीजिए एनआईटी सूरतकल है, बहुत सारे ब्रांच है, एनआईटी वारंगल है, बहुत सारे ब्रांच है। इनमें सबसे बेस्ट ब्रांच क्या है किस एनआईटी का, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। किनके फैकल्टी सबसे अच्छे हैं,
इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ब्रांच वाइज सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन किस एनआईटी में किस ब्रांच का है, ये ध्यान रखना होता है। उस लोकेशन में, जिस लोकेशन में ये एनआईटी है, इन्वायरमेंट कैसा है, ये ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, आपके एथिक्स में। तो हमेशा इन बात का ध्यान रखिए कि ये सारे सिलेक्शन क्या एक ऑनलाइन काउंसलर आपको देंगे? सारे ऑनलाइन काउंसलर आपसे जस्ट एक बात करते हैं, बात करने के बाद प्रायोरिटी ऑर्डर एक ही सबको चिपका देते हैं। क्यों चिपका देते हैं? क्योंकि आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि सेम ही है या डिफरेंट है? इसलिए हमेशा ध्यान रखें, ऑफलाइन काउंसलिंग कराए, ऑनलाइन काउंसलिंग से दूर रहे। किसी भी यूट्यूब जैसे सोर्स पे रिलायबल आप भरोसा मत करें, क्योंकि जब मिल के ऑफलाइन चॉइस फिलिंग करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस 4 से 5 घंटे का होता है, क्योंकि 200, 300, 400 प्लस चॉइस फिलिंग होता है रैंक के अकॉर्डिंग। तो इन बात का ध्यान रखिए कि गलती से भी कोई गलती ना हो। यूट्यूब एक अच्छा सोर्स ज़रूर है, बट यूट्यूब के भरोसे अपनी ज़िंदगी आप नहीं लगा सकते। अगर ऐसा होता है तो आपको पता है हर बीमारी का इलाज यूट्यूब पे है, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं है। आप जो पढ़ाई की है उसके लिए किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आपने कोचिंग लिया, फिर भी आपने प्रैक्टिस टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज ली। तो उसी प्रकार आप एक काउंसलर के थ्रू ही अपनी काउंसलिंग कराए, क्योंकि ये सिर्फ एक काउंसलिंग नहीं, ये सिर्फ एक चॉइस फिलिंग नहीं, आपके लाइफ का सबसे बड़ा एसेट्स है। आपकी पूरी लाइफ इस डिसीजन पे डिपेंड होने वाली है। तो हमेशा ध्यान रखें, एक अच्छे काउंसलर को सेलेक्ट करें, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके काउंसलिंग कराए। काउंसलिंग कभी भी कॉमन नहीं होती है, काउंसलिंग हमेशा पर्सनल होती है, प्रायोरिटाइज होती है और 1 to 1 होती है। हर बच्चे के लिए प्रायोरिटी अलग होती है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रायोरिटी हो, चाहे वो मेडिकल प्रायोरिटी हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल प्रायोरिटी हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल प्रायोरिटी हो, चाहे वो प्लेसमेंट की प्रायोरिटी हो। तो हमेशा इस बात को आप ध्यान रखिए, हमेशा ऑफलाइन काउंसलिंग को चूज करें, सारी चीज़ें समझ के आप करें, ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। और काउंसलिंग हमेशा काउंसलर करते हैं, ना कि उनके स्टाफ। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं कम पैसे के चक्कर में, तो आपको यही मिलेगी, जिससे आपको लाइफ में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। थैंक यू सो मच।